वेलकम टू फ्री ज्ञान पिटारा। इस पार्ट में भी यूजीसी नेट के आईसीटी से संबंधित जो प्रश्न बचे हैं वो मैं करवाने जा रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? तो देखो यहाँ पे इसका आंसर गीगाबाइट होगा। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने इसको डिटेल में करवाया है ना। 1000 कितने का होता है और 1 बिलियन 1 ट्रिलियन, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेंगे, है ना। 1000 के बाद 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, है ना। तो इसको पिछले वाले पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत वाला सॉफ्टवेयर नहीं है ना। जो निःशुल्क नहीं है मतलब जिसका शुल्क लगेगा या लगता है, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका राइट आंसर लिया गया है यूजीसी के द्वारा, और बाकी जगहों पे भी इंटरनेट एक्सप्लोरर ही राइट आंसर लिया गया है, ठीक है। बाकी फेडोरा लाइनेक्स ये फ्री होता है, ओपन ऑफिस ये भी फ्री होता है, अपाचे HTTP सर्वर ये भी फ्री होता है। नेक्स्ट है, बातचीत मतलब कि चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है अल्टा विस्टा, मैक, ये MSC मतलब मैक है ना, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल टॉक। तो यहाँ पे तो ये सब नहीं है ना, और गूगल टॉक इसका राइट आंसर होगा। बोला है प्रश्न में नेक्स्ट है, NMEICT, है ना। NMEICT का अर्थ है, तो N से नेशनल, M से मिशन, E से एजुकेशन, ICT का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? ऑप्शन है व्हाट्सएप, गूगल टॉक, फाइबर। तो देखो व्हाट्सएप तो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, गूगल टॉक भी है, फाइबर भी है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, A, B और C तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को, है ना, एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? ऑप्शन है मेल ज्वाइनिंग, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट, मेल मर्ज। मेल मर्जिंग जो ऑप्शन होता है वो एक ही पत्र को विभिन्न व्यक्तियों को भेजने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है, इसमें MS वर्ड में। नेक्स्ट है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं? ये प्रश्न आपको शिक्षक भर्ती, है ना, शिक्षक भर्ती 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको देखने को मिला था। ये 2012 यूजीसी का प्रश्न है। इसका राइट आंसर मदरबोर्ड दिया गया था, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है, तो ये गलत हो गया। बैक्टीरिया नहीं, ये भी गलत है। सॉफ्टवेयर, हाँ, राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी प्रश्न जो है शिक्षक भर्ती में पूछा गया था ना, और यूजीसी 2012 का प्रश्न है ये दोनों प्रश्न जो है यूजीसी 2012 के प्रश्न हैं, और दोनों प्रश्नों को डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था शिक्षक भर्ती 2023 में।
निम्नलिखित अच्छा सॉरी निम्न इनमें से कौन सा एक सही है? तो इसका देखो डेसिमल से बाइनरी, तो इसका सी ऑप्शन राइट है। इसको कैसे बनाया जाता है उसको मैं अगले किसी पार्ट में बताऊंगा, है ना। 01 ऐसे स्टार्ट होता है, 00, 01, 10, 11, है ना। तो ये इससे बनाया जाता है। तो ऐसे करके 17 का कितना आता है वो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या है या क्या होता है? तो MS ऑफिस 2007 वाले में फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड का, MS वर्ड का डॉक एक्स, है ना। ये एक्स जो है जुड़ा हुआ होता था, तो इसका राइट आंसर है। अब जो है दोनों आते हैं या फिर ये डॉट DOC आजकल चल रहा है। नेक्स्ट है, एक उपसंधि या प्रोटोकॉल। खालिस्तान एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल में होता है। क्या बोला है? डाउनलोड करने के लिए, है ना। तो इसी से आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका आंसर जो है POP या POP3, है ना। दो प्रोटोकॉल होते हैं, तीन होते हैं वैसे, लेकिन दो प्रश्न जो हैं अधिकतर देखने को मिलते हैं, एक SMTP और एक POP, ठीक है। तो POP का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। और SMTP का सिंपल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका डिफरेंस भी हम लोग समझेंगे। पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। TCP का ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो देखो यहाँ पे ऊपर प्रश्न में क्या बोला था कि डाउनलोड करने के लिए बोला है ना। तो POP3 में क्या होता है कि इनकमिंग ईमेल प्रोटोकॉल है ये, मतलब कि डाउनलोडिंग होता है इसमें ईमेल्स का या मैसेज का, ठीक है। मतलब कि ईमेल सर्वर से लोकल ईमेल क्लाइंट, मतलब हम लोग तक ये पहुंचता है, हम लोग इसको रिसीव करते हैं। तो ये POP हो गया, है ना। और SMTP में क्या होता है कि में आउटगोइंग ईमेल होता है, प्रोटोकॉल होता है ये, है ना। ये आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल होता है। और ये जो है लोकल मशीन से ईमेल सर्वर तक ट्रांसफ़र होता है इसमें, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न में अगर इनकमिंग ईमेल प्रोटोकॉल बोला या फिर डाउनलोडिंग का बोला, है ना, तो इसका आंसर POP3 होता है। और एक होता है IMAP, ठीक है। IMAP, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी इनकमिंग ईमेल प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन बाई चांस पूछता है तो इसको देख लीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बिल्कुल करें।